गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। वो चैप्टर चल रहा था माइग्रेशन टाइप्स कॉज एंड कंसीक्वेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। जैसे ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि जो वेरिएशन है माइग्रेशन का, है ना, स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो माइग्रेशन है वो कैसे हो रहा है ना, कौन कौन से लोग कर रहे हैं। और अब हम लोग ये देखेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है और किस स्टेट से लोग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी वाले बुक में आप देखेंगे कि इन इंडिया देयर इज एन अनइवन स्पेशल वेरिएशन। हमारे देश में क्या है कि जो वेरिएशन है माइग्रेशन का वो क्या है, अनइवन है। अनइवन का मतलब कि कहीं पर ज्यादा है और कहीं पे कम है ना, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट माइग्रेशन, है ना। अनइवन मतलब देखेंगे तो स्टेट हैविंग हाईएस्ट हाईएस्ट माइग्रेशन, है ना। तो आप देखेंगे किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो है आपका महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा माइग्रेंट पीपल्स वहां पे रह रहे हैं। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हरियाणा, है ना। तो सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद दिल्ली, ठीक है, इसके बाद जो है गुजरात, और उसके बाद जो है आपका हरियाणा। तो ये हाईएस्ट जो है आपका माइग्रेशन है उस स्टेट में जहां लोग जाते हैं। तो एक तो ये पता चला। तो महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे छोटे 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 जॉब भी है वहां पर। तो लोग भारत से सबसे ज्यादा माइग्रेट वही करते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो आप अगर एनसीईआरटी बुक में जैसे दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन आपको यही देखने को मिलेगा, स्टेट विथ हाईएस्ट माइग्रेंट सबसे ज्यादा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहां से जा रहे हैं तो वो यूपी से जा रहे हैं सबसे ज्यादा लोग। स्टेट विथ हाईएस्ट माइग्रेंट, है ना, स्टेट विथ हाईएस्ट माइग्रेंट, विथ हाईएस्ट माइग्रेंट। तो सबसे ज्यादा जो है आप देखेंगे यूपी में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग कहां जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे तो 26 लाख जो लोग हैं वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं। उसके बाद बिहार का है ना, उसके बाद क्या है, बिहार का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 लाख लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं पर ईयर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट है वो यहाँ पर है। किस स्टेट से है ये भी आपको पता चला। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं कॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कारण क्या है ना, माइग्रेशन के जो कारण है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कॉज है, कारण, कोई भी चीज का कारण इंपॉर्टेंट होता है ना। कारण में क्या कारण है, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, है ना, क्यों जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ माइग्रेशन में ध्यान रखना है, कॉज ऑफ माइग्रेशन। तो कॉज ऑफ माइग्रेशन में एक तो आपका हो जाएगा पुल फैक्टर, है ना। पुश फैक्टर पहले है, पुश फैक्टर बुक में, उसके बाद है आपका पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर, और दूसरा है आपका पुल फैक्टर, पुल पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर का मतलब ये हुआ, है ना, पुश फैक्टर में क्या होता है कि these are the factors which urge, है ना, these are the factor which urge people to leave their place of residence or origin, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जगह जहां से लोग छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, है ना, जहां से छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, लीव दियर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन, इस इट कंसिडर एज पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर में जनरली क्या होता है कि वे जगह पर जहां पर लोग छोड़ छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे जगह क्या होते हैं, चले जाते हैं। दूसरे जगह चले जाने के बाद क्या होता है कि एक जगह जो है, एक जगह पॉपुलेशन बढ़ जाता है और दूसरी जगह घट जाता है। ठीक है, तो उस फैक्टर में आपको याद रखना है
कि पुश फैक्टर वो फैक्टर होता है जहां से लोग एक जगह छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। तो क्या कारण है? कारण क्या है जो एक जगह से दूसरे जगह छोड़ के जाते हैं? तो पुश फैक्टर में क्या है, एक तो नेचुरल डिजास्टर है ना, नेचुरल या जिसको हम लोग नेचुरल कैलामिटीज के नाम से भी जानते हैं, लाइक फ्लड, ड्राउट, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, है ना, सुनामी। मतलब क्या है कि एक तो क्या है कि नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं पुश फैक्टर में, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इस नेचुरल डिजास्टर में इस नेचुरल डिजास्टर में जैसे आप देखेंगे कि फ्लड हो गया, साइक्लोनिक हो गया, स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो जहां पर ये घटनाएं ज्यादा होती है वहां पर लोग उसको वहां से लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रीजन आप देखेंगे तो वो फैक्टर जो पॉलिटिकल इशू से प्रभावित है। पॉलिटिकल इशू से प्रभावित का मतलब कि जहां पर उपद्रव जैसी घटनाएं होती हैं, है ना, उपद्रवी घटनाएं होती है। ठीक है। आप देखेंगे कि काफी उथल पुथल जो है मचा रहता है, तो पॉलिटिकल लोकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां प्रभावित होता है। लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या हो जाता है कि जैसे दो समुदाय आपस में लड़ गए, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है उस जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पॉवर्टी भी हो सकता है, पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना, पॉवर्टी, गरीबी, वो जगह विकसित नहीं है तो लोग वहां से छोड़ के जाना पसंद करेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं है तो लोग वहां से छोड़ना पसंद करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, मतलब जहां पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा होता है कोई भी जगह पर, पॉपुलेशन जगह पर मतलब जमीन पर जब प्रेशर बढ़ जाता है पॉपुलेशन का, तो उस जगह पर भी लोग क्या करते हैं कि वहां से भी लोग छोड़ के चले जाते हैं कोई दूसरे जगह, है ना। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो कुल मिला के क्या है कि जो पुश फैक्टर है, पुश फैक्टर आपको क्लियर हो गया कि वो जगह जहां पर काफी ज्यादा समस्या होती है और लोग उस समस्या से छोड़कर, मतलब उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पुश फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुल फैक्टर देखेंगे, पुल फैक्टर जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।